वाटर पृथ्वी पर एक एक्टिव फोर्स के रूप में काम करता है। यह यहाँ पे 3 तरीके से काम करता है, रिवर के रूप में, ओशियन वेव्स के रूप में और ग्राउंड वाटर के रूप में। तो आज हमारा जो वीडियो है वो ग्राउंड वाटर के थ्रू बनाई हुई जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं हम उस पर बात करेंगे। और इस लैंड फॉर्म को जो ग्राउंड वाटर बनाते हैं इनको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए यूगोस्लाविया का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कास्ट, सबसे पहले जो ये टोपोग्राफी है ये वहीं पे मिली, इसीलिए इसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी के नाम से भी इसको जानते हैं, सबसे ज्यादा चर्चित है इस नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी में कोई भी ग्राउंड वाटर है या जितने भी वाटर है कुछ ना कुछ प्रोसेस को फॉलो करके ही लैंड फॉर्म्स का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है ये प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ये जो इनका प्रोसेस है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो लाइमस्टोन के एरिया के या उनके जितने भी मटेरियल हैं उनको अपने साथ सॉल्युबल करके, अपने साथ घुला करके जो है अपने साथ उसको बहा ले जाता है, उसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन। दूसरा है आपका है, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन, यानी जो सब्सटेंस मटेरियल है उनको अपने साथ क्या है बहा ले जाना या घुला ले जाना ही क्या कहलाता है डिसोल्यूशन। इसके साथ साथ जो है दूसरा प्रोसेस है इसमें कोरेजन। कोरेजन में क्या होता है कि यहाँ पर वाटर जो है वाटर के अंदर कई सारे जो है छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं जब सरफेस से के ऊपर चलते हैं तो उसको फ्रिक्शन या घर्षण या रबिंग करते हुए चलते हैं, जिससे उनके ऊपर एक क्या खरोंच जैसी आ जाती है और वो क्या करते हैं अपरदन या उसको इरोजन करने का काम करते हैं। तो दूसरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोरेजन। एक होता है आपका जो है लास्ट में एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर के अंदर में जितने भी जो कण हैं या जितने भी जो हैं पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं या फिर स्टोन पार्टिकल्स हैं, ये आपस में भी क्या करते हैं रब करके रहते हैं, आपस में रगड़ते रहते हैं, रगड़ के क्या होते हैं टूटते रहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एट्रिशन। तो 3 प्रोसेस यहाँ पे होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है लैंड फॉर्म का निर्माण होता है। तो आइए देखें कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैपीज पे। तो लैपीज जो है ये एक ऐसी रफ सरफेस है जो कि बनाता है ग्राउंड वाटर। कहाँ बनाता है? लाइमस्टोन एरिया में। होता क्या है जैसे एक लाइमस्टोन एरिया है जहाँ पे मतलब चूने पत्थर से युक्त चट्टाने हैं, तो वहाँ पर जब ग्राउंड वाटर जो है जाता है तो ग्राउंड वाटर क्या करता है कि सोलुबल करके उन लोगों को मतलब घुला करके डिसोल्यूशन प्रोसेस से क्या करता है उनके आधे मटेरियल को कुछ को बहा ले जाता है, कुछ मटेरियल वहाँ पे बचे रह जाते हैं। तो जो उसके बाद जो सतह यानी रफ सरफेस रह जाती है यहाँ पर बम्पी और रफ सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं लैपीज, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह जो कि डिसोल्यूशन के पास बाज बसती है उसी को बोलते हैं लैपीज। ठीक है, तो ये आपका एक पहला लैंडफॉर्म था। दूसरा लैंडफॉर्म है सिंक होल। होता क्या है कि जो लाइमस्टोन सरफेस है वहां पर कई सारे ज्वाइंट्स होते हैं, वहां उन ज्वाइंट्स को जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या करता है घुला लेता है, मतलब उनको सॉल्युबल कर देता है। और सॉल्युबल करते करते वहाँ पर जो है एक कीप या फनल शेप का एक संरचना बनती है जो कि क्या कहलाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंक होल्स। सिंक होल्स छोटे छोटे होते हैं और इनकी जो गहराई या फिर इनकी जो डीपनेस होती है वो लगभग 10 मीटर तक होती है। यहाँ पे ये जो है इसी को बोलते हैं सिंक होल्स। ये जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है एक सिंक होल है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो है आपका इसमें आता है डोलाइन। डोलाइन क्या होता है कि ये साइज जो है जब कई सारे जो सिंक होल्स हैं, जब सिंक होल्स मिल जाते हैं आपस में, कई सारे सिंक होल्स मिल करके एक डोलाइन को बनाते हैं, यानी उनका शेप क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वाटर एरिया बढ़ता चला जाता है, ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो सिंक होल्स हैं वो मिल करके जो है एक बड़े क्षेत्र को बना देते हैं या बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। इसी को हम लोग जो है डोलाइन कहते हैं। अगले इसके बाद जो कंडीशन आती है डोलाइन की, डोलाइन और कई सारे जब डोलाइन आपस में मिल जाते हैं, यानी कई सारे क्या है डोलाइन जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग जो है
युवाला कह देते हैं। यानी जैसे जैसे जब एरिया बढ़ेगा, यानी सबसे जो छोटा एरिया था वो आपका था शिंक होल, और उस शिंक होल के मिलने से बना डोलाइन, और डोलाइन के मिलने से बनेगा जो है युवाला। युवाला एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इसकी जो गहराई होती है वो लगभग आपकी 100 मीटर तक हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये जो है एक बड़े एरिया को कवर करता है। इसके बाद जो है अगला आपका आता है पोलजे। पोलजे जो है ये कई सारे युवाला को मिल करके जो एक नई फीचर बनता है उसको बोलते हैं पोलजे। पोलजे यहाँ पर जो है बड़े एरिया को कवर करता है। इसकी जो औसत लगभग एवरेज जो इसका एरिया होता है लगभग 65 किलोमीटर के आसपास होता है, 65 to 64 किलोमीटर। तो ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करता है। तो ये जितने भी आपने अभी तक शिंक होल, डोलाइन, युवाला और पोलजे, ये सारी जितने भी टोपोग्राफी या लैंड फॉर्म्स हैं, सब इनका प्रोसेस जो है डिसोल्यूशन से ही होता है। यहाँ पे ये सब उसी के घुलन प्रोसेस से ही सारे ये लैंड फॉर्म्स बनते हैं। बट लेकिन प्रोसेस क्या होता है, इनका एरिया क्रमशः क्या होता है, सिक्वेंसली रूप से बढ़ता रहता है, और उसी के हिसाब से क्या इनका नाम भी बदलता रहता है, ठीक है। ये जो हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं ब्लाइंड वैली पे। तो ब्लाइंड वैली क्या होती है कि जैसे किसी भी शिंक होल में नदी क्या होती है, नदी बहती रहती है, नदी बहते बहते किसी शिंक होल पे आकर के क्या होकर समाप्त होकर के और उसके अंदर से बहना जब शुरू कर देती है, इसी को जो अंदर से, तो नदी एक घाटी, नदी के एक घाटी जो है नदी के ऊपर की ओर होती है, जो कि सरफेस के ऊपर होती है, यानी जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन सरफेस उसके ऊपर होगी, और दूसरी जो घाटी होगी वो शिंक होल्स के क्या होंगी, अंदर से होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो शिंक होल के अंदर से जो घाटी बनती है उसी को हम लोग जो है ब्लाइंड वैली कहते हैं, ठीक है। ब्लाइंड वैली यानी इसके बाद जो है आपको नदी की घाटी दिखाई नहीं देती है, वो क्या है, सतह के नीचे से बहना शुरू कर देती है, यानी लाइम स्टोन सरफेस जो है उसके अंदर या सतह से नीचे बहना शुरू कर देगी। और उसके बाद वाली जो नदी की घाटी होगी वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि वहां तक पानी क्या है, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड वैली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केव पर। केव जो है ये ब्लाइंड वैली जब अंदर पहुंचती है, ब्लाइंड वैली के थ्रू जब जल जो है या वाटर अंदर पहुंचता है लाइमस्टोन के, तो वो क्या करता है, यहाँ पर जो है अंदर के पार्ट को घुलाना शुरू कर देता है, यानी उनका सल्यूबल करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जो है ये अंदर का भाग जो है घुल करके क्या हो जाता है, हॉलो यानी खोखला हो जाता है, हॉलो क्रिएट हो जाता है इसमें। तो जो ये खोखला जो एरिया जितना बनता चला जाता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक गुफा जैसे बन जाती है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या है कि एक कोई रॉक है ये, और इसमें जो है ऊपर एक ऐसा जो है जो लाइमस्टोन रॉक नहीं है, और नीचे जो है वो लाइमस्टोन रॉक एरिया है जो है, जैसे ये, जैसे हमने कह दिया कि लाइमस्टोन रॉक एरिया है। तो वैसे जो, और ये इधर से ब्लाइंड नदी या पानी आया, यहाँ घुलाना शुरू किया, शिंक होल्स बने, और धीरे धीरे क्या हुए, ये अंदर तक जो है यहाँ पे इसको सॉल्युबल करते हुए यानी घुलाते हुए क्या हुए, अंदर तक ये इसको यहाँ पे इसको इरोजन इन्होंने कर डाला। तो अब ये जो एरिया दिखेगा ये अंदर वाला, ये ऐसे क्या होगी, केव जैसे दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट इसलिए नहीं घुले जाएगा क्योंकि ये लाइमस्टोन का नहीं बना है। खासकर बात ये है कि ग्राउंड वाटर की जितनी भी टोपोग्राफी बनेगी ये सारी जो है आपकी केवल लाइमस्टोन एरिया में ही बनेगी, ठीक है। ये लाइमस्टोन एरिया से रिलेटेड ही टोपोग्राफी है सारी जितनी भी हैं। तो ये जो है आपका केव था। इसके बाद अगला है आपका पोनोर। पोनोर में क्या होता है कि ये जो केव है, केव और शिंक होल्स को मिलाने वाले जो एरिया है, जो जैसे ये एक शिंक होल ये है, 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 और तीनों से क्या है, जो वाटर है वो केव तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इनको मिलाने वाले एरिया को जो ही क्या कहा जाता है, पोनोर कहा जाता है। यानी जो पाइप जैसी एक आपको जो
संरचना दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पोनोर। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पोनोर। और इसी के थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर जाता है और जहाँ जहाँ लाइमस्टोन एरिया वाला होगा उस पार्ट को जो है सॉल्युबल करके वहाँ पर क्या करेगा, एक हॉलो क्रिएट कर देगा और वही क्या बन जाएगा, केव बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गई पोनोर। तो ये हमारी जो है, हमने लाइमस्टोन में आपकी जो मेन लैंड फॉर्म देखे उसमें लैपीज के बाद हमने सिंकहोल्स के बाद फिर डोलाइन, युवाला और उसके बाद फिर हमने पोलजे, ब्लाइंड वैली, केव और उसके बाद जो हम लोगों ने पोनोर। तो ये हमने इतनी सारी टोपोग्राफीज पे बात की। आगे हम चल के इसके डिपोजिशनल लैंड फॉर्म पर भी बात करेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।